हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ देखने वाली हूँ आपके पार्टनर की करंट थॉट्स। सो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करें। सभी 12 राशियों के लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। सो मेल, फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ओके। ऑल्सो आई वांट टू से कि यहाँ पर हम देखेंगे, लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी आपके पार्टनर की आपको लेकर, या ओवरऑल उनकी लाइफ में जो भी मतलब निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। और ध्यान रहे, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है ये, ओके। और आज की रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होने जा रही है। सो आप कभी भी देख सकते हैं। ऑल साइन रीडिंग है। सो चीज़ें मैच नहीं करेंगी, उसको जाने दीजिएगा। जो मैच करे सिर्फ उसको आपको लेना है। सो ये रीडिंग आप अपने एंटरटेनमेंट पर्पज से ले सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा करेक्ट रीडिंग करानी हो तो आप ऊपर दिए नंबर पे अपॉइंटमेंट लेके भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं फॉर द पर्सनल रीडिंग, ओके। एंड यहाँ पर मैं कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये रीडिंग मैं बता दूँ, मेल फीमेल कोई भी रीडिंग देख सकते हैं। सो जल्दी से अपने पार्टनर पे फोकस कर लें। लेट्स सी, देखते हैं आज की आपके पार्टनर की एनर्जी, ओके। सो एंजल्स, डिवाइन गाइड, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे बताएं, जिसके भी बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी क्या है। जिसके भी बारे में मेरे व्यूअर्स अभी सोच रहे हैं, उस पर्सन की अभी की करंट एनर्जी क्या है। सो जो सेपरेशन में है, कांटेक्ट में नहीं है, आप दोनों के अलग अलग जो भी कार्ड्स आएंगे हम उसको देखेंगे। सो लेट्स सी बॉटम ऑफ डेक क्या है। स्ट्रेंथ, ओके। टू ऑफ wands, ऑल राइट। सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands, ऑल राइट। क्वीन ऑफ wands, माय गॉड, ओके। सो आई एम गोइंग टू टेक सम मोर कार्ड्स यहाँ पर, और भी हम एनर्जी को पिक करने की कोशिश करेंगे। मेरे व्यूअर के पर्सन के करंट थॉट्स क्या है इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके वो क्या सोच रहे हैं। ओके, पेशेंस, जस्ट फॉर फ्यू मोर मंथ्स, ओपन अप योर हार्ट, इंट्यूशन, कमिटमेंट, challenges, give it time, okay। So let's start the reading now, okay। जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, जैसे कि आपको आपके सामने कार्ड्स आए हैं, आप देख सकते हैं। आई कैन क्लियरली सी, मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं, जिनसे आपकी बातचीत नहीं, आप दोनों के अलग अलग स्टेट हो सकते हैं। देयर आर हाई चांसेस आप लोग ऑनलाइन स्टॉकिंग चल रही है। आपके पार्टनर आपको किसी सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, आप उन्हें सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। सो साइन जो है, इट कैन बी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, ओके। एंड आई कैन सी, मैं देख पा रही हूँ किसी प्रकार का आपके पार्टनर को कोई रियलाइजेशन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनको रियलाइजेशन हुआ है। एंड इनके जो इंट्यूशंस हैं, वो इंट्यूशंस ये कहते हैं कि इनको आपसे बात करनी है, आप तक आना है, सॉरी बोलना है, अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी आपको वेट करने को बोल रहे हैं। थोड़ा-सा यहाँ पे मुझे टाइम टिकिंग दिख रहा है। चलिए उसको भी हम क्लियर करेंगे, लेकिन यू बोथ थिंक सेम। आप दोनों ही चीज़ें सेम-सेम सोच रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं अभी थोड़ा-सा सब्र करने की ज़रूरत है, ओके। कुछ महीने लग सकते हैं, ओके। गुड थिंग्स कम टू दोज़ हू वेट। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो आपको कहना चाहते हैं कि अच्छी चीज़ें उन्हीं के पास आती है जो लोग वेट करते हैं, राइट। सो आपके मस्कुलाइन पार्टनर को आपके प्यार को रियलाइज कर रहे हैं कि हाउ गुड यू आर एंड हाउ लाइक व्हाट दे आर फीलिंग फॉर यू। तो आपके पार्टनर आपकी वैल्यू कर रहे हैं, जो वो एक टाइम पर नहीं करते थे, या किसी प्रकार का रियलाइजेशन में
है। मुझे ऐसा लग रहा है, इनको लगता है जो भी इन्होंने डिसीज़न लिया है, वो रॉन्ग लिया था। ओके? इंट्यूशंस इनके कह रहे हैं रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। देखो, आपने उस समय पर थोड़ा-सा इग्नोर किया था इनको, और यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि ये चीज़ें थोड़ा-सा समय ले रही हैं, टाइम टेकिंग मुझे यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये पर्सन आपको धोखा नहीं दे रहे, ये पर्सन डेफ़िनेटली आपकी तरफ मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि जहाँ इनको लगता है इन्होंने लाइफ़ पार्टनर चूज़ करने में गलती कर दी है, दोनों के बीच में अगर एक का चुनाव करना था तो इन्होंने शायद फैमिली को चूज़ किया, और जो भी इनकी बताई पसंद थी, है ना? चूज़ करके ये अब ना पछता रहे हैं, जिनको भी इन्होंने चूज़ किया। देखो, यहाँ पर ना दोनों एनर्जी है, किंग ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स। तो आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो सकते हो। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा कोई रियलाइज़ेशन हो रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाया आपका और इनका। डीप रियलाइज़ेशन हो रहा है, वो आपके साथ वो नहीं कर पाए जो इस रिश्ते में ज़रूरी था। जो इस रिश्ते को बैलेंस कर पाती थी चीज़ें और स्टेबल कर सकती थी। दिस इज़ वेरी लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ये सब चीज़ें रिश्ते में रही हैं, बहुत मतलब रिस्क नहीं लिया, और इस रिश्ते में ना कुछ आप कर नहीं पाए, लाइक, और इस चीज़ से आपके पार्टनर को बहुत दुःख हो रहा है। सोच रहे हैं उस वक़्त शायद सही डिसीज़न लिया होता, तो ये सब देखना नहीं पड़ता, क्योंकि ना मुझे ऐसा लग रहा है आपने ना बहुत मतलब इनको दिया, बहुत आप गिविंग रहे हो। आप रोए भी हो, आपने इनको जाके बोला भी है कि ये आपको सेकंड चांस दे। बट मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि इन्होंने ना मतलब, जैसे एक होता है ना कि चलो यार, इंसान को एक मौका देना चाहिए या समथिंग लाइक दैट, इन्होंने मौका नहीं दिया है और आप रोते रहे, परेशान रहे। अब इनको ये लग रहा है कि नाउ दिस इज़ द टाइम, जब इनको रियलाइजेशन हो गया है, तो ये किस मुंह से आपके पास आएंगे, आपको क्या बोलेंगे, व्हाट एग्जैक्टली दे विल से टू यू। तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं, और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने धोखा दिया है, बिट्रेल किया है, चीट किया है, बट आपके पार्टनर कंफ्यूजिंग सिचुएशन में मुझे दिख रहे हैं। उनको लग रहा है ये कनेक्शन में भी चैलेंजेस हो सकते हैं। मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन अ इनर हीलिंग। तो उनको लग रहा है कि यस, दिस इज़ वेरी रिस्की, चैलेंजेस है काफ़ी ज़्यादा। ओके, इनको थर्ड पर्सन के साथ अ, आपके लिए लॉयल नहीं थे ये पर्सन, ये कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, यहाँ पे रही हो। ओके, आई वॉन्ट टू टेक सम मोर कार्ड्स। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपको कहना चाह रहे हैं कि जस्ट ओपन योर हार्ट, क्योंकि ना किसी प्रकार का ना मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको भी इन्होंने मौका नहीं दिया, आपको रुलाया, आपको परेशान किया, तो ये पर्सन अब वापस आ रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, डोंट यू डेयर लोअर योर वॉइस फॉर एनी मोर। ओके, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप आवाज़ उठाएं, आप इन्हें अंडरस्टैंड करें। तो किसी प्रकार का कोई ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है, सरप्राइज आता हुआ, सरप्राइज कॉल आ सकती है, एंड जो कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब ना शॉक्ड करने वाली है, कि आपने कभी सोचा नहीं था। मैंने कहा ना, यहाँ पर चीज़ें ऐसे चेंज हुई है, लाइक सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। मे बी आप और आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है, मगर ये पर्सन ना आपके साथ एक न्यू चैप्टर अध्ययन लिखना चाहते हैं। दे वांट न्यू चैप्टर विद यू। दे वांट कि आप इन्हें अंडरस्टैंड करें। ओके, थ्री ऑफ वांड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन को ना मतलब, आप बहुत लॉयल रहे हो इस कनेक्शन के अंदर, आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, यूनिवर्स से मांगा है। तो यहाँ यूनिवर्स आपकी सारी इच्छाओं को फुलफिल करते हुए मैं देख पा रही हूँ, फुलफिल कर रहे हैं। और ऑल्सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थोड़ा सा ये टाइम ले रहे हैं। ओके, आपके और इनके बीच में जैसे कि सब कुछ ठीक था, अचानक से चीज़ें खराब हुई हैं। बसा-बसाया घर में देखो आग लगी हुई है, राइट? तो ये आपका फैमिली लाइफ़ किसी ने थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में आकर के आपके और आपके पार्टनर के कनेक्शन खराब हुए हैं। मुझे यहाँ पे रीडिंग में एक चीज़ दिख रही है, वो ये है कि डेफ़िनेटली कोई थर्ड पार्टी रही है, जिसने आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है, ओके? आपके पार्टनर में भी बहुत इमोशनल हो सकते हैं। टेकिंग टाइम फॉर अ डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ एसेंशियल। तो आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं क्या-क्या इनसे हुआ, ओके? एंड ये पर्सन आने वाले टाइम में आपको अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं।
कोई कमिटमेंट, मेजर कमिटमेंट आता हुआ मैं देख पा रही हूँ, ओके? जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, थिंग्स आर गेटिंग लाइक सीरियस। जो चीज़ें खराब चल रही थी, वो चीज़ें ठीक होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सीरियसली चीज़ें सही होने वाली हैं, ओके? एंड आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने धोखा दिया है, बिट्रेयल किया है, चीट किया है, बट आपके पार्टनर कंफ्यूज है। कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन उन्हें एक चैलेंज दिख रहा है, जबकि इनका थर्ड पर्सन के साथ ना आपके लिए ये बहुत लॉयल रहे हैं, और कोई थर्ड पर्सन के साथ यहाँ कनेक्शन नहीं दिख रहा। अभी पर्सन सोच रहे हैं कि क्या आप दोबारा इनको मौका दोगे, दोबारा रोमांटिक साइकिल में दोबारा आओगे, क्योंकि यहाँ थिंकिंग पैटर्न चल रहा है। अच्छा, आप दोनों बहुत ही मेड फॉर ईच अदर हो। मे बी आपका मूलांक 1 हो सकता है या इस पर्सन का 2 हो सकता है। मतलब आप या तो फर्स्ट को पैदा हुए हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आप 2 को पैदा हुए हैं, राइट? या आपके पार्टनर सेकंड ऑफ एनी मंथ पैदा हुए हैं। तो बार-बार ये सोचते हैं, अपनी गलतियों को रिकॉल करते हैं, पास्ट में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, बार-बार सोच रहे हैं आपके साथ जो भी यादें हैं ना, जो भी मेमोरीज़ हैं, उनको ये पर्सन ना याद कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ओके? आपके पार्टनर को ना डर है, आप दोबारा शायद नहीं आओगे इस रोमांटिक साइकिल में। बहुत ज़्यादा डर है, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि ना उन्होंने जाने-अनजाने बहुत बड़ी गलती करी, आपको रुलाया, आपको परेशान किया। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, पता नहीं नाउ यू विल कम और नॉट, आप दोबारा आएँगे कि नहीं आएँगे। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा टायर्ड है, हर्ट है। एक पावर में देख रहे हैं आपको, या ऐसा देख रहे हैं जहाँ आप दिमाग को यूज़ करते हो इमोशंस की जगह। ऐसे पावर में देख रहे हैं, ये पास्ट में लॉयल नहीं रहे, ओके? पास्ट में तो इनके लिए भी आपको अप्रोच करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो फेस नहीं कर पा रहे आपको, गिल्ट है, सभी बात को सोच रहे हैं, सैड एनर्जी में है, परेशान हैं, कन्फ्यूज़िंग एनर्जी में मुझे यहाँ दिख रहे हैं आपके पार्टनर। सो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जो एक कन्फ्यूज़न में अभी तक रहे हैं, अब आगे ना कन्फ्यूज़न ख़त्म होती मुझे दिख रही है, कुछ सिचुएशन और हालात बदलते दिख रहे हैं। जो इनका माइंडसेट में है, वो चेंज होने वाला है। एक रिस्क लेने वाले हैं, और कोई ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ, ये रिस्क लेंगे, इनको चैलेंज दिख रहा है। डेफ़िनेटली ये पर्सन आपसे टाइम माँग रहे हैं। दे आर आस्किंग गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। तो ये ना गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में है, राइट? एंड अ, ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ कि इनको ये लग रहा है कि मेरे को रिजेक्ट कर देगी, या ये फ़ियर, ये कोई ईगो जब इनके अंदर से निकल जाएगा ना, तब ये आपके टुवर्ड्स एक्शन लेंगे। अभी ये कहीं न कहीं सोच रहे हैं कि आपने रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? इनको बार-बार डर लग रहा है, ये बार-बार सोच रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर रिस्क लेंगे इस रिश्ते के लिए, और ऑल्सो जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी में आएँगे ये डेफ़िनेटली। मैंने कहा ना, चैलेंज का कार्ड आया है। चैलेंज लग रहा है इनको, बट ये कमिटमेंट भी आया है, ये कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, ओके? इस पर्सन को बार-बार ये लग रहा है एफर्ट्स डालने पर भी ना इनका कुछ नहीं होने वाला। उनको लगता है कि इस रिश्ते में कंट्रोल नहीं आने वाला दोबारा, और अपनी मनमर्जी की चीज़ नहीं कर पाएँगे। थोड़ा इस तरह का मतलब नेगेटिव पैटर्न में है ये पर्सन। सो यहाँ पर डिवाइन मैं पूछना चाहूँगी कि ये पर्सन के नेक्स्ट आउटकम्स क्या हैं? ये क्या एक्शन लेने वाले हैं? हम वो भी देखना चाहते हैं यहाँ पे। सो ओके, लायर। सो किसी ने किसी को झूठ बोला था, ओके? कोई किसी से झूठ बोल रहा है यहाँ। सेक्सुअलिटी, समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्फ आउट। लक इज ऑन योर साइड, ओके। सो आप लकी हो सकते हैं। कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिव, वर्क इट आउट, लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू बिगिनिंग ऑन इट वे टू यू। देखो, यहाँ यूनिवर्स कह रही है आपको पुराने पैटर्न को लेट गो करना ही पड़ेगा, ठीक है? सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप पुराने पैटर्न को लेट गो करोगे, तभी आपकी लाइफ में कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। तो मे बी आपने या आपके पार्टनर ने, किसी ने तो लव स्पेल किया है यहाँ, किसी ने। सेक्सुअलिटी का कार्ड आ रहा है।
सो कोई बहुत ज़्यादा हाईली हाईली अट्रैक्टेड है आपसे फिजिकली, वेरी वेरी ऑन, समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्फ आउट। तो किसी ने किसी को झूठ बोला है, मे बी ये पर्सन रोमांस में झूठ बोलते हैं। देयर आर हाई चांसेस किसी का डाइवोर्स हुआ है हाल फिलहाल में, क्या तो इनका या आपका हो सकता है ये। इट्स नॉट द राइट टाइम, मुझे आज की रीडिंग में बार बार आ रहा है कि ये पर्सन आ तो रहे हैं, पक्का आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन आज की रीडिंग में थोड़ा सा टाइम टेकिंग दिख रहा है मुझे। ये पर्सन आपको, पेशेंस का कार्ड आया सबसे पहले, आप देख रहे हैं ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं सब्र रखो, अगर लंबा जाना चाहते हो, अच्छे से रहना चाहते हो। कन्फेशन आ रहा है, समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग, किसी को कुछ बताना है। कॉशन, सावधान रहिए। फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ। किसी के पास पेट है, डॉग हो सकता है आपके पास या आपके पार्टनर के पास, गेटिंग, या फिर आप नया पेट लेने के लिए सोच रहे हैं। कुछ तो ऐसा है, मुझे डॉग की एनर्जी दिख रही है, या फिर ये पर्सन हो सकते हैं लॉयल्टी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, या आप बहुत लॉयल थे इस कनेक्शन में। समवन इज एक्सपेक्टिंग, तो प्रेगनेंसी का कार्ड भी यहाँ पर आया है। अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन इज देयर, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ रीडिंग शुरू होने से पहले। मैं साथ ही में मैंने रीडिंग शुरू होने से पहले ही 12 राशियों के बारे में भी आपको बताया था। ओके, सो कोई मूव ऑन कर रहा है, समवन इज लाइक अनअवेलेबल। ओके, किसी को वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि अब ये सब कुछ खत्म हो गया है। कोई नार्सिसिस्ट है, बहुत ज़्यादा अपने आप में है, मैं, मी, माई सेल्फ वाली एनर्जी। समवन इज टू फुल ऑफ देम सेल्फ। ओके, आपके इर्द गिर्द कोई हो सकता है ऐसा इंसान। डेट नाइट, तो आपके पार्टनर प्लान कर रहे हैं आपके साथ डेट नाइट पे ले जाना आपको। ओके, सो मुझे तो कार्ड ओवरऑल अच्छे ही दिख रहे हैं। तो कोई मूव कर रहा है, किसी ने कोई नई प्रॉपर्टी ली है, या आपको इम्प्रेस करने के लिए कोई अपने घर का रिनोवेशन करा रहा है, या घर को चेंज किया है विद योर पार्टनर, या ये पर्सन आपके साथ बहुत जल्दी कोई न्यू प्रॉपर्टी में एंटर कर सकते हैं। इंटीमेसी, सो आप दोनों के बीच में ऑलरेडी इमोशनल बॉन्ड तो है, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इंटीमेसी को बहुत मिस कर रहे हैं, तो आप दोनों क्लोज आ सकते हो। ओके, सेक्सुअल केमिस्ट्री, ओके, फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। देयर आर नीड्स बाय योर पार्टनर, जो ये इनकी नीड्स मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, राइट। स्पाई कर रहे हैं, इन्होंने लगातार अपनी नज़रें आपके ऊपर गाड़ रखी है, आप क्या कर रहे हो। समवन गॉट देयर आई ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च, आप जो भी कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग। सो एयर साइन जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस भी स्ट्रांगली हो सकते हैं। देखो, ये कार्ड आया है समवन एल्स, तो ये उन लोगों के लिए जो लोग मुझे बोलते हैं दीदी थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग करो। समवन इज इन द मिडल, समवन इज ट्राइंग टू सैबोटेज दिस। आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा चल रहा था, आप दोनों के कनेक्शन में ना किसी थर्ड पर्सन का हाथ है। थर्ड पार्टी देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं, तो ये देखिए पिक्चर बनी हुई है, इसमें साफ तौर पे मेंशन आ रहा है। ओके, तो किसी की हेल्थ का ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है, एंड हनीमून फेज हो सकता है, मे बी आपके पास एक मैरिज का प्रपोजल आ सकता है, दिस कुड बी लाइक, ये भी हो सकता है। चलिए, आपके पार्टनर देखो बहुत सीरियस लग रहे हैं, उन्होंने पूरी तरीके से नज़रें आपके ऊपर बना रखी है। ये पर्सन तो बस आपसे चांस मांग रहे हैं। सो ये पर्सन के स्वीट मैसेज क्या हो सकते हैं। ओके, ये पॉप अप हुए कार्ड्स, कुछ ले लेते। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, ये बहुत थैंक यू बोल रहे हैं आपको, आप इनकी लाइफ का हिस्सा हो। ओके, आई स्टिल फील द सेम फॉर यू, आज भी इतना समय आप दूर हैं, देन ऑल्सो ये पर्सन सेम वही फील कर रहे हैं। आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू, तो इन्हें दुख है जो इन्होंने सत्य को छुपाया। आई एम फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर, तो यहाँ कोई किसी को कह रहा है मैं फेड अप हो चुका हूँ कंप्लेनिंग नेचर से। यू आर द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी, तो आप एक प्रीशियस गिफ्ट हैं। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू, तो कोई किसी से माफ़ी मांग रहा है कि उन्होंने डाउट क्यों किया आपके ऊपर। आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू, इन्होंने अपनी ट्रू फीलिंग्स को
हाइड कर रखा है, इट वाज़ माय फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। तो ये कह रहे हैं मेरा खुद का फॉल्ट था, मैंने फिर भी तुम्हें ब्लेम किया। तो ये पर्सन पूरी तरह सरेंडर होके आपकी तरफ आ रहे हैं। देख रहे हैं अपोलोजाइज़ का कार्ड आया है। फॉर व्हाटएवर रॉन्ग आई डिड, इन्होंने जो कुछ गलत करा है तो ये बोल रहे हैं, राइट? एंड जस्ट यू स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। अगर आप इन पे डाउट करते हैं तो ये कह रहे हैं डाउट मत करो मुझ पे। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। आई लव यू एज यू आर। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं जैसे कि आप हैं। ओके गाइस, सो ये तो थी आज की रीडिंग। एंड किसी को भी मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए मेरी टीम से बात कर सकते हैं। आई होप अगर चीज़ें आपसे रेजोनेट की हैं तो डू मेंशन हर हर महादेव इन कमेंट सेक्शन। तो हाई चांसेस है आपके पार्टनर है ना, अ, यहाँ पर क्या है ना, प्लान बना लिया है, इनको आना है, इनको आपसे बात करनी है। दे जस्ट वांट पैच अप विद यू, और ये किसी भी हद तक जाएंगे। मतलब ये पूरी दुनिया से लड़ सकता है इंसान जो भी है। अगर ये ठान लेते हैं तो ये वो चीज़ करेंगे करेंगे। ओके, सो यहाँ पर बिफोर एंडिंग द रीडिंग आई वांट टू से कि डू मेंशन हर हर महादेव। मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि दिस इज़ द ओनली द मीडियम जब हम अपनी एनर्जीज को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर पाते हैं, और मैं आप लोगों को फील कर पाती हूँ। मैं सबके कमेंट्स को पढ़ती हूँ, सबके। सो अपना ध्यान रखना गाइस, मैं बहुत जल्दी आऊँगी, मिलूंगी आप लोगों से। डू मेंशन हर हर महादेव।